हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सप्लाई चेन क्या होता है, उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, प्रोसेसेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब ओवरऑल ए टू जेड सप्लाई चेन क्या होता है या सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कि सप्लाई चेन क्या होता है। पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सप्लाई चेन के। तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास होंगे, जैसे कि पहला हमारा यहाँ पे है मैक्सिमाइज ओवरऑल वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कस्टमर को बेस्ट वैल्यू मिले और कंपनी का प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो। मतलब कस्टमर तक का जो पहुंचाने के लिए चीजें लगती है ना, प्रोडक्ट बनाना से लेके उसको डिलीवर करने तक का, वो कस्टमर तक का पहुंचाने तक का उसको बेस्ट वैल्यू देनी है कि प्रोडक्ट डैमेज ना हो, रिटर्न आने के कोई चांसेस ना हो और साथ में कंपनी उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। दूसरा इसमें है यहाँ पे मिनिमाइज सिस्टम वाइड कॉस्ट। इसमें क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट, इन्वेंट्री कॉस्ट और हैंडलिंग कॉस्ट, मतलब ये सारी चीजें हमारी मेंटेन रहे और कम से कम में हो जाए, इसको कहते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो भी आपको जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में ये होता है कि प्रोडक्ट सही टाइम पर हो, सही क्वालिटी में डिलीवर हो, जिससे कस्टमर खुश रहे। और फिर आता है हमारा कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन में ये होता है कि प्रोडक्शन, इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट कम हो। कॉस्ट जितनी कम होगी उतना अच्छा होता है कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर हमारा आता है इफिशियंसी। इफिशियंसी में ये होता है कि रिसोर्सेज और प्रोसेस को बेस्ट यूज करना। फिर आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में ये होता है कि मार्केट के चेंजेस के हिसाब से क्विक रिस्पॉन्स पॉसिबल हो। फिर हमारा आता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में ये होता है कि सप्लाई चेन के थ्रू कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म करना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सेकंड मतलब इसका टॉपिक सेकंड, स्टेजेस ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन की स्टेजेस क्या होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारी सप्लाई चेन की जो पहली हमारी स्टेज होती है उसमें होता है सप्लायर। सप्लायर में क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि सप्लायर से रॉ मटेरियल कैसे लेना है, क्या करना है, ये सारी चीजें। फिर हमारा आता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बना देता है। फिर हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बल्क में गुड्स स्टोर करता है और आगे रिटेलर को सप्लाई करता है। फिर हमारा रिटेलर आता है। रिटेलर का क्या काम होता है, रिटेलर का काम होता है कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना। फिर हमारा कस्टमर आता है। कस्टमर क्या होता है, कस्टमर हमारा फाइनल बायर होता है जो कि प्रोडक्ट को खरीदता है। इसको एक साइकिल की तरह समझ लो तो और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल गया सप्लायर के पास और इसमें देखो कहीं ना कहीं तुम्हें लॉजिस्टिक्स दिख रहा होगा। ठीक है, लॉजिस्टिक्स किसे कहते हैं वो भी बता देता हूँ। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कहते हैं हम लोग, लॉजिस्टिक्स कहते हैं। हाँ, तो अब वापस बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं। रॉ मटेरियल सप्लायर के पास जाता है, सप्लायर मैन्युफैक्चरर जाता है जहाँ बनता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, वो जो सामान बन के जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा और रिटेलर कस्टमर के पास पहुंचा देगा। और कस्टमर के बाद यहाँ पे एक लिंक यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, सप्लाई रॉ मटेरियल। तो ये साइकिल पूरी चलती रहती है। वापस चलते हैं, हम लोग कहाँ पे थे अपने, हाँ, स्टेजेस हो चुकी हैं। स्टेजेस में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, स्टेजेस दो तरीके की होती हैं। एक होती है हमारी आगे, इसमें होता है अप स्ट्रीम। फिर हमारा आता है इंटरनल स्टेज। फिर हमारा आता है डाउन स्ट्रीम। ये तीन भी स्टेजेस होती हैं। इन तीन स्टेजेस का क्या काम होता है वो समझ लेते हैं। इस स्टेजेस में क्या होता है, अप स्ट्रीम ये बताता है कि सप्लायर और उनके सप्लायर, मतलब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते जो सप्लायर के भी सप्लायर, मतलब जो हमारा सेकंड स्टेज था मैन्युफैक्चरर के बाद वाला, जिससे हम प्रोडक्ट आगे बढ़ाते हैं, उसके भी सप्लायर चाहिए होते हैं ना, जिससे हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं। तो ये वाली चीज वहां पे आती है। उसके बाद इंटरनल आता है। इंटरनल में क्या होता है, कंपनी के अंदर का प्रोडक्शन या इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो मैन्युफैक्चरर के पास आता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर तक का लेके जाएगा। फिर आता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में तीन चीजें हमारी आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर, कस्टमर। मेनली हमारा इसमें क्या होता है, कस्टमर, मतलब प्रोडक्ट को पहुंचाना है हमारे कस्टमर तक का, किसकी मदद से, डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से और रिटेलर की मदद से। ये हमारे तीन अलग से स्टेजेस भी होती है। तो आपके पास कम से कम यहाँ के 5 पॉइंट और वहां के 3 पॉइंट, एक बढ़िया सा आंसर बन जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइकिल व्यू ऑफ सप्लाई चेन। साइकिल व्यू ऑफ सप्लाई चेन क्या होता है वो समझते हैं। साइकिल व्यू ऑफ सप्लाई चेन ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि सप्लाई चेन को साइकिल्स में डिवाइड करके समझना, और हर साइकिल 2 स्टेजेस के बीच होती है। अभी जो हम लोग जो चीज कर रहे थे, यही सारी चीजें होती हैं साइकिल, कुछ अलग नहीं होता है। जो अभी हम लोग सप्लायर, मैन्युफैक्चरर ये सब पढ़ते हुए आ रहे थे। पहला इसमें क्या होता है, कस्टमर ऑर्डर साइकिल। कस्टमर ऑर्डर साइकिल क्या होता है, कस्टमर से रिटेलर, ये वाली जो चीज होती है ये इन दोनों के बीच होती है। जो अभी आपने स्टेजेस पढ़ी, सेम चीज वही होती है। ठीक, इन दोनों के बीच में होती है। इसका काम क्या होता है, जब कस्टमर ऑर्डर करता है और रिटेलर उसको फुलफिल करता है, बस सिंपल। कस्टमर ऑर्डर करेगा, रिटेलर उसकी नीड्स को फुलफिल करेगा। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, मार्कर लगा लेते हैं, रिप्लेनिशमेंट। रिप्लेनिशमेंट में क्या होता है, सेम चीज, हम लोग किसके पास जाते हैं, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर। अब इन दोनों के बीच की कहानी होती है। इसमें क्या होता है, रिटेलर को स्टॉक कम होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से नीड रखता है कि मुझे इतने स्टॉक्स की जरूरत है या इतने सामान की जरूरत है, तो वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर उसके नीड फुलफिल करता है।
फिर हमारा आखिरी आता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के बीच की कहानी होती है। इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर डिमांड भेजता है और मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन करता है, मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूटर बताएगा कि इतने प्रोडक्ट की जरूरत है, इतनी कमी हो रही है, तो फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरर उसको बनाएगा, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हमारा आता है आखिरी प्रोक्योरमेंट साइकिल। प्रोक्योरमेंट साइकिल में ये होता है कि ये किसके बीच होती है, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बीच। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज दिख रही होगी, सारे आंसर घूम फिर के वहीं चलते रहते हैं। तो अब जब मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बीच की जो बात होती है उसमें ये होता है मैन्युफैक्चरर आगे डिमांड भेजता है कि मुझे इतने रॉ मटेरियल की जरूरत है और सप्लायर उसकी नीड फुलफिल करता है। आई होप ये समझ गए होंगे कि क्या क्या होता है। आगे आते हैं, इसमें आगे कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल इश्यूज जो होते हैं वो क्या होते हैं। पहला हमारा होता है स्ट्रेटेजिक, मतलब डिसीजन फेज भी और इश्यूज के बारे में बात पूछी जा रही है। जो नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर सप्लाई चेन में और क्या क्या होता है उसके बारे में बात हो रही है। तो इसमें पहली चीज हमारी क्या होगी, स्ट्रेटेजिक होगी। स्ट्रेटेजिक में क्या होगी, ये लॉन्ग टर्म होती है। ये डिसीजन लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ईयर्स के लिए होता है। बेसिकली मान के चलो ये ईयरली के लिए होता है। फैक्ट्री कहाँ बनानी है, आउटसोर्स करना है या खुद बनाना है। आउटसोर्स का मतलब होता है कि कुछ जो काम होते हैं वो किसी और से करवा लेना, और कुछ चीजें जैसे हमारा कस्टमर सर्विस हो गया, हमने किसी और को दे दिया, मार्केटिंग हो गया, वो काम किसी और से करा लिया, तो ये चीज कि हम वो चीज हम खुद करेंगे या किसी और एजेंसी से करवाएंगे। फिर हमारा आता है टैक्टिकल। टैक्टिकल में क्या होता है, ये डिसीजन मीडियम टाइम के लिए होता है, मतलब मंथ्स या क्वार्टर या ईयरली भी होता है, मतलब एक पीरियड में होगा ये। इसमें क्या होता है कि ये डिसीजन मीडियम टाइम के लिए इसलिए रखा जाता है जिसमें हमें पता चल सके, जैसे इन्वेंट्री पॉलिसी, कितनी स्टॉक रखेंगे, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, क्योंकि टाइम के हिसाब से ट्रेंड्स बदलते हैं, उसी हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजीज भी बदलनी पड़ती है, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बदलनी पड़ती है। फिर हमारा आता है ऑपरेशनल एकदम शॉर्ट टर्म होता है। इसमें होता है कि डेली वीकली लेवल के डिसीजन होते हैं। एग्जाम्पल जैसे आज का ट्रक लोडिंग शेड्यूल, ठीक है, फिर स्पेसिफिक ऑर्डर कैसे डिलीवर करना है, ये सारी चीजों पे बात होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बड़ा, इसमें क्या आता है, वैल्यू चेन। वैल्यू चेन क्या होता है ये समझते हैं। वैल्यू चेन का मतलब होता है कंपनी के लिए वो एक्टिविटी जो मिलके कस्टमर को वैल्यूबल प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। जैसे कि इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है हमारे पास, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, रॉ मटेरियल का आना, ऑपरेशन जैसे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, इसमें ये होता है कि फिनिश्ड गुड्स का डिस्पैच। और फिर हमारा आता है इसमें मार्केटिंग, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, और मैं इनका मतलब भी अच्छे से आपको बता दे रहा हूँ। मार्केटिंग में ये होता है कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम लोग कौन कौन सी मार्केटिंग करते हैं। सर्विसेज आता है आफ्टर सेल सपोर्ट्स। मान लीजिए आपका कोई सामान है, किसी कस्टमर को अच्छा नहीं लगा तो वो वापस भेजेगा, या जो भी उसको फीडबैक होगा जिसमें हम लोग सुधार कर सकते हैं, वो सारी चीजें। फिर सपोर्ट एक्टिविटीज आती हैं, वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज थी, अभी हमारी सपोर्ट एक्टिविटीज आती है। सपोर्ट एक्टिविटीज में ये होता है जैसे एचआर, एम्प्लॉइज मैनेज करना, ये अंदर की बात होती है, इंटरनल बात होती है, मतलब हमारा एम्प्लॉइज को मैनेज करना, ये एचआर में आता है। टेक्नोलॉजी होता है जिसमें सिस्टम ऑटोमेशन की कहाँ पे प्रोडक्ट पहुंचा, तो वो सारी डिटेल, ये सारी चीजें।